खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार को उन्नाव का दौरा किया। उन्होंने दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। आई लव मोहम्मद विवाद पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। आई लव मोहम्मद विवाद पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई की है और जांच चल रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां नागरिक देवो भव के सिद्धांत पर आधारित है। इस पहल से अब तक 25 करोड़ लोग गरीबों से बाहर निकले हैं। नई जीएसटी प्रणाली मध्यम वर्ग को राहत देगी। गरीब परिवारों को सालाना 5 करोड़ रुपए तक की बचत होगी। सरकार ने रोजमर्रा की जरूरतों को सस्ता करने का लक्ष्य रखा है। रोटी, कपड़ा, कॉपी, किताबों और महंगी दवाओं से जीएसटी हटा दिया गया। नई व्यवस्था में उपभोक्ता को सिर्फ वस्तु या सेवा की वास्तविक कीमत चुकानी होगी। विक्रेता का टैक्स सीधे उपभोक्ता को लाभ पहुंचाएगा, तो वह नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सरकार इन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। धर्मपाल सिंह ने कहा कि पहले जहां 28% टैक्स का स्लैब था, उसे घटाकर 12% कर दिया है। कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आम नागरिक को जो टैक्स में माफ जीएसटी खत्म करके जो लाभ देने का काम किया है, उस लाभ से लाभान्वित आम नागरिक हो, और यदि कोई भी विक्रेता इन चीज़ों को लाभ उपभोक्ता को नहीं देता है तो उसके खिलाफ जांच होकर कार्रवाई भी होगी, दंड भी, आर्थिक दंड भी दिया जाएगा और जेल भी हो सकती है। इसके लिए बता रहे हैं मंत्री जी, आप ही की सरकार 5% के वैट को डाइल्यूट करके 12, 18 और 28 पर लेकर आई। अब आप उसको कम कर रहे हैं, तो आपको क्या ये रिग्रेट हो रहा है कि पहले आपकी सरकार से गलती हो गई? आप जिसको आप उत्सव नाम दे रहे हैं, इस पे आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए आपकी सरकार को। ऐसा है, सरकार को नहीं माफी मांगनी चाहिए। आज दुनिया के देशों में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का सम्मान बढ़ाया है, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं अनेक बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से बात करते हैं। मोदी जी ने 2-4 बार तो उनका फोन भी नहीं उठाया है। इससे राहत देने के लिए जो 50% का 50% जो टैरिफ लगाया था, आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अब आप सब उसमें सहयोग करें, सभी स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी का प्रयोग करें, स्वदेशी बेचें, स्वदेशी खरीदें और स्वदेशी का बोर्ड भी लगाएं उपभोक्ता, ये बताने में के विकास और सुरक्षा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की प्राथमिकता है। न कहीं कितना ही टैरिफ बाहर से अमेरिका लगा दे, विकास में कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी और सुरक्षा में भी कोई रुकावट नहीं आएगी। ये कल्याणकारी सरकार है। ये दोनों पॉइंट हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मंत्री जी, राजस्व को लेकर राज्य सरकारों का जो है राजस्व मिलता था, क्या अब उस पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। विकास में मैंने कहा नहीं, राजस्व में कोई किसी तरीके की कमी नहीं आने देंगे और जिस तरीके से जो हमारे आवश्यक चीज़ें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, ये चीज़ों आम नागरिक को मुहैया कराने में कोई कठिनाई नहीं। मंत्री जी, जैसा आप कह रहे हैं कि ट्रंप सरकार ने जो यहाँ पे 50% का टैरिफ लगाया है, उससे राहत दिलाने के लिए जीएसटी रिफॉर्म लाना पड़ा है, तो क्या आगे जो टैक्स और अगर ट्रंप सरकार बढ़ाती तो और इसमें सुधार की हम अपनी स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करके किसी दूसरे देश पर आश्रित नहीं रहेंगे। हमारा भारत पहले सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, हमें किसी पर आश्रित नहीं थे। अब माननीय मोदी जी का यही संदेश है और यही उनका सोच है कि हम अपने देश को, अपने उपभोक्ता को अपनी चीज़ें मुहैया करा के हम अपनी समृद्धि को भी आगे बढ़ाएंगे और देश का सम्मान भी आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी, आप उन्नाव जनपद के प्रभारी मंत्री भी हैं। उन्नाव जनपद में चमड़ा उद्योग बड़े स्तर पर है, तो क्या यहाँ के व्यापारियों को कुछ जीएसटी रिफॉर्म का कोई फायदा आप दिलाने वाले हैं? देखिए, जीएसटी में समय समय पर रिफॉर्म होते रहते हैं और जीएसटी जब पहले तो अनेकों तरीके के टैक्स देने पड़ते थे, कभी वो कोई टैक्स, कभी कोई टैक्स की गिनती ही नहीं थी। अब जीएसटी लाकर एक ही टैक्स देना पड़ेगा, जिससे व्यापारी को बहुत बड़ा लाभ। मंत्री जी, सीवीओ पर भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, जांच लगभग पूरी हो गई है,
और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, इस पर आप बताएं। देखिए, भ्रष्टाचार कोई भी कर रहा हो, किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। जांच पूरी हो गई होगी तो मैं जिलाधिकारी को बोलूंगा जांच मंगा के तद अनुसार वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मंत्री जी, डीजल और पेट्रोल दो चीजें ऐसी हैं जो मूलभूत आप जरूरत से जुड़ी है। ये तो जीएसटी इस पर कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा। देखिए, डीजल पेट्रोल जो आम नागरिक को उपभोक्ता की चीजें हैं, इन पर हम लोग पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में देश में एथेनॉल मिल लग रहे हैं और एथेनॉल मिल से ये जो एथेनॉल बन के और चीजें ज़्यादा थोड़ा लाभ मिलेगा, इसलिए। सर, उन्नाव में जो है आइला मोहम्मद को लेकर थाना गंगा घाट क्षेत्र के अंतर्गत कल जो है पुलिस और वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उसमें झड़प हो गई, काफ़ी हिंसा बढ़ गई थी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कानून से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दी जाएगी। प्रशासन को जो सूचना मिली, सूचना मिलने पर कड़ी कार्रवाई की गई है, कुछ की गिरफ्तारी कर ली गई है और इस पर जांच करके फिर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, जुलूस निकाला गया, पुलिस को वहाँ पे जानकारी नहीं हो पाई, कहाँ से ये चूक पाते हैं? पहले कल उन्होंने एक दिन पहले कुछ जुलूस निकाला छोटा, तो यही जानदाज थी कि उन्होंने कहा कि हम कोई बड़ा जुलूस नहीं निकालेंगे, उन्होंने धोखे में रखा। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन पुलिस ने सतर्कता बरती, जैसी सूचना मिली उस पर कड़ी कार्रवाई करके जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर दी है और दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं है। मंत्री जी, जीएसटी रिफॉर्म के जीएसटी को लेकर विपक्ष ने गब्बर शेख समझाने क्या नाम दिए, तो सरकार को क्या जरूरत पड़ गई कि जीएसटी रिफॉर्म को ये बनाना, ये सरकार के लिए? देखो, विपक्ष का काम आलोचना करना है। हमेशा विपक्ष ने आलोचना करी सरकार। देखिए, मैं जैसे अब विपक्ष यहाँ उत्तर प्रदेश में पीडीए की बात करता है, पीडीए लाकर करता है, तो पीडीए का अर्थ आपको मैं अलग से बताना चाहता हूँ आज, क्योंकि जिस तरीके से वो माहौल खराब करते हैं और आज भी वो माहौल खराब करने का एक उपक्रम है, पी फार पीटो। वो कह रहे हैं जैसे हमने कहा हम सरकार में आएंगे तो हम राम जन्मभूमि का निर्माण करेंगे, हम धारा 370 खत्म करेंगे, 3 तलाक के मुद्दे को खत्म कर देंगे, नागरिक संहिता लाएंगे, किया कर रहे। ऐसे ही वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी और विपक्ष, हम सरकार में आएंगे तो पीडीए को लागू करेंगे। पहले वो पीटेंगे, पीटने से बच जाएंगे तो फिर डीफाल्ट डकैती डालेंगे, दलितों का ही अपहरण करेंगे और इससे ही बच जाएंगे तो वो एफआर अपहरण करेंगे और फिरौती नहीं देंगे तो फिर कत्ल भी कर देंगे। ये है माहौल खराब करने की आदत। सरकार होगी, सरकार कड़ाई से इन बातों को निपटेगी। सर, एक सवाल ये है, मैं समझता हूँ काफी हो गया है ये। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष पहले कहा कि बीजेपी ने जीएसटी लाकर जनता से वसूली की है, अब छूट दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, कुछ वसूली नहीं की है, ये कल्याणकारी राज्य है, किसी तरीके से जनता का शोषण नहीं होने दिया जाएगा।